ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए प्लेन मिरर पर बेस्ड बेसिक क्वेश्चन देखिए आप। ए हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट बिकम्स वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखो क्वेश्चन समझते हैं। पहले बोल रहा है कि एक प्लेन मिरर है, एक समतल दर्पण है, मेकिंग एन एंगल थीटा, जिसने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है। ध्यान से समझना, मैं समझाता हूं पहले आपको। मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है, इस तरह से मानना पड़ेगा बच्चों, और इसने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है। ठीक है, बोला है कि एक हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट, क्षैतिज प्रकाश की किरण, यानी हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट, क्षैतिज प्रकाश की किरण, बिकम्स वर्टिकल, ऊर्ध्व हो जाती है, वर्टिकल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहां टकराई, टकरा करके रिफ्लेक्शन हुआ और ये वर्टिकल हो गई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल थीटा। अब क्या करें, सबसे पहले हमें पता है ये इंसिडेंट रे है, ये हम लोगों को पता है बच्चों रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है। अपन ने क्या करा, एक अभिलंब ड्रॉ करा, यानी एक नॉर्मल बनाया ताकि एंगल बता सकें। ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा, क्योंकि परावर्तन के नियम कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि सर अगर ये थीटा है तो एकांतर जेड ये भी थीटा होगा। सही। अब देखो आई प्लस आई 2i, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, i प्लस आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 2i की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। अब अगर 2i 90 आ गया तो i की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 45 डिग्री। अब ध्यान से देखना, ये जो है ये नॉर्मल है, इसका मतलब ये इस परावर्तक सतह पर अभिलंब है, तो ये पूरा एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। और अगर ये 90 डिग्री है तो i प्लस थीटा भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा होना चाहिए 90 माइनस आई, तो थीटा कितना हो गया, 90 माइनस 45, बोले तो एंगल आ गया 45 डिग्री। दिस इज आंसर। फटाफट लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। A ray of light making an angle of 20 degree with horizontal is incident on a plane mirror making an angle theta with horizontal। वही क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा कि वही एक एंगल, सॉरी एक प्लेन मिरर है, समझ लो, जिसने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रखा है, थीटा। लेकिन अब की बार जो लाइट रे है वो हॉरिजॉन्टली नहीं आ रही है, बल्कि हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पे आ रही है, 20 डिग्री के एंगल पे। अब बच्चों देखो वो ऐसे भी आ सकती है, अगर ये हॉरिजॉन्टल कहूं तो यहां पर ये बीच वाला जो एंगल है ये 20 डिग्री हो, ऐसे भी आ सकती है। हो सकता है यहां से ऐसे आ रही हो तो ऊपर वाला एंगल 20 डिग्री हो। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दो केस बनाने पड़ेंगे। तो मैं पहले केस 1 समझाता हूं। केस 1, मान लीजिए लाइट रे इस तरह से आई नीचे की तरफ से, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 डिग्री। वो 10 डिग्री बोल सकता है, हमने 20 ले लिया, कुछ भी ले लिया। ठीक है। इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, हो गई इंसिडेंट, मेकिंग एन एंगल थीटा। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट रिफ्लेक्टेड रेज, अब जो रिफ्लेक्टेड रेज है गोज वर्टिकली अपवार्ड, शाबाश, ऊपर चली गई, वर्टिकली अपवार्ड, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ। सीधा बना लेंगे थोड़ा लाइन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब अपन क्या करते हैं, ये नॉर्मल बनाते हैं वापस से, ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल के साथ आपतित किरण इंसिडेंट रे का आई होता है, ये भी आई होता है, जानते हैं अपन। अब बच्चों ये थीटा है तो अब की बार ये वाला थीटा होगा पूरा, समझ रहे हो ना, ये पूरा ये थीटा है। अच्छा ये पूरा आई है तो फिर ये कितना है, ये कितना है सर, ये जो है ना ये है आई में से 20 कम कर दो, आई माइनस 20 है। अब ये आई माइनस 20 प्लस का आई मिल करके 90 डिग्री है, इसका मतलब आई माइनस 20 प्लस का आई बराबर 90 डिग्री है। तो 2i इज इक्वल टू 110 है, तो i बराबर कितना डिग्री है, 55 डिग्री है। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा इसके आगे
ध्यान से देखिए, अब आई आ गया हमारे पास में, अब ये अभिलंब है तो ये पूरा कितना है 90 डिग्री है, यहां से लेकर के यहां तक का, यानी ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें कौन कौन से कवर हो रहे हैं जरा ध्यान से देखना। सर यहां पर एक तो ये वाला कवर हो रहा है, या फिर ये थीटा प्लस दिस, तो थीटा प्लस दिस, तो थीटा प्लस आई माइनस 20, थीटा और ये कितना है आई माइनस 20 बराबर 90 डिग्री। तो थीटा प्लस आई बराबर 110 डिग्री, तो थीटा बराबर 110 माइनस का आई यानी 110 माइनस का 55, तो थीटा वापस से कितना आ गया 55 डिग्री ही आ गया। आया समझ में? सर केस नंबर 2 अगर करना चाहे तो फिर आंसर चेंज होगा क्या? बिल्कुल बच्चों, केस नंबर 2 में आंसर चेंज होगा। तो केस नंबर 2 देखो, मैं पहले डायग्राम समझाता हूं। वही प्लेन मिरर है, समझना। अब की बार लाइट रे ऐसे ऊपर की तरफ से आ रही है, ये एंगल कितना है 20 डिग्री है, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर चली गई है। ये बना लिया मैंने नॉर्मल वापस से। अच्छा ये एंगल कितना है थीटा, ये आई है तो ये भी आई है। ध्यान से देखें तो अब की बार आई प्लस 20, ये पूरा आई प्लस का 20, आई प्लस 20 प्लस आई बराबर 90 डिग्री है। तो आई यानी 2i बराबर हो गया 70, 70, 90 में से 20 गया तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 35 डिग्री आ गई हमारे पास। अब हमसे थीटा पूछा है, तो ये थीटा है तो ये थीटा है। अब ये कितना है बच्चों, ये थीटा है और ये अंदर वाला जो एंगल है वो है 20 डिग्री, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो ये पूरा जो नॉर्मल से बन रहा है उससे मतलब है, क्योंकि ये पूरा 90 लेना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई प्लस 20 प्लस का थीटा, आई प्लस 20 प्लस का थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 में से 20 गया 70, 70 माइनस आई यानी 70 माइनस 35, तो आंसर वापस से मेरे पास आ गया 35 डिग्री। फटाफट से खोज करके नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सिमिलर सा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। बोला है वही है, एक प्लेन मिरर है। देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक प्लेन मिरर है जिसने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट रिफ्लेक्टेड रेज गोज वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे जानी चाहिए पूरा टकरा करके। तो थोड़ा सा जो सिस्टम से हमें मानना पड़ेगा बच्चों, देखो कैसे मानना पड़ेगा, समझते हैं, समझना। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अब की बार मैं इधर ले लूं, जरूरी है क्योंकि टकराएगा और नीचे आएगा, तो ये हो गया थीटा एंगल, समझना। लाइट रे आई इस तरह से, हॉरिजॉन्टली नहीं आ रही है बल्कि कितना एंगल बनाते हुए आ रही है 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो यहां से ये एंगल कितना बनाया इसने 30 डिग्री बनाया। फिर ये कहां चली गई वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ चली गई, शाबाश। ये नॉर्मल खींच लें, ये नॉर्मल खींचे हैं तो ये तो हो गया आई और ये भी हो गया आई, शाबाश। हमसे ये थीटा पूछा गया है, ये 90 डिग्री है ये अपने आप, समझना आप मेरी बात को। सर ये आई है, ये आई है, और ध्यान से देखें तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो फिर यहां पर हमें पता चल सकता है एक बात कि ये 90 डिग्री है। एक ये अंदर का भी 90 डिग्री बना देता हूं मैं पहले, या अंदर का भी 90 डिग्री है या नहीं, बोलो है ना। अब देखना सर ये वाला भी 90 डिग्री होगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये भी 90 डिग्री होगा। अब अगर मैं 90 को और इस 30 को मिला दूं तो ये टोटल कितना है 120, और इस 120 डिग्री में कौन कौन कवर हो रहा है, एक तो ये वाला आई और एक ये वाला आई, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 60 डिग्री। आया समझ में? अब थीटा निकालना है तो ध्यान से देखना, यहां पर ये आया 60 डिग्री का और ये पूरा एंगल 90 है जो मैं बना रखा था अभी, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं है। अब इसमें से ये 60 है, अगर इसमें से ये 60 है तो ये कितना है 30 है। समझ में आ रही है क्या मेरी बात आपको? अब इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180।
तो थीटा प्लस 90 प्लस 30 बराबर 180, तो थीटा बराबर 9 3 12 120, 180 में से 120 को माइनस करा, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। यही है आंसर, फटाफट से नोट करें। एक क्वेश्चन और देखिए बच्चों, it is desired to photograph the image of an object placed at a distance of 3 meter from a plane mirror। ठीक है, the camera which is at a distance of 4.5 meter from the mirror। मेरी बात समझो, एक प्लेन मिरर है, समझो एक क्या है, प्लेन मिरर है। एक प्लेन मिरर से जो कैमरा रखा हुआ है वो रखा हुआ है कितने पर, बोलो 4.5 मीटर पर, 4.5 मीटर। एक कैमरा इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4.5 मीटर फ्रॉम द मिरर। तो अब इस कैमरे से हमें एक इमेज का फोटोग्राफ लेना है, और वो इमेज कितनी दूरी पर है प्लेन मिरर से, बताओ 3 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब इमेज कहां, यहीं पर होगा इमेज, या मान लेते हैं इमेज, सर यहाँ इमेज, वेरी गुड। तो ये दूरी कितनी है फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 मीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी फिर यही है 3 मीटर पर, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी 3 मीटर होना चाहिए, क्योंकि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनता है प्लेन मिरर से, प्रॉपर्टी में सीखा था। हमसे पूछा गया है देन कैमरे को कहां पर एडजस्ट करना है ताकि ये ले पाए, तो डिस्टेंस ऑफ कैमरा फ्रॉम द इमेज पूछा है, तो ये तो डायग्राम से ही दिख रहा है यार कि ये कैमरा है, तो कैमरे की इमेज से कितनी है 4.4 प्लस का 3, टोटल कितनी है 7.5 मीटर। क्लियर है बच्चों, फटाफट से नोट करें। तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।